Medical plays a very important role. Either you get in at the this line or at the back of the line. It means या तुम पास हो गए या तो फेल हो गए. If you are not that much lucky, and what if you got TR in one or two things? So this is my journey. I faced TR in one of the conditions, that is scoliosis. How I will clear the TR, and lots of questions has been arised because recommend in the 7th attempt, if the person got recommendation, it has aspiration and then the mindset that इस बार तो लेना ही लेना है, ऐसा होता है. तो यहाँ पे रोल प्ले किया सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की मेडिकल टीम ने. Jai Hind aspirants, my name is Parth Vajpayee. I got my recommendation from 24 SSB board, Bangalore. So this was my 7th attempt, and after recommendation, most of the students have curiosity about the medical. So medical plays a very important role. Either you get in at this line or at the back of the line. It means या तुम पास हो गए या तो फेल हो गए. मेरिट में नाम आएगा नहीं आएगा, ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे मेडिकल्स में. अब मेडिकल्स कैसे होता है? पहले जनरली ज़्यादातर जो SMB स्टेट होती है, जैसे कि जिसको बोलते हैं स्पेशल मेडिकल बोर्ड, वहाँ पे आपका 5 to 6 डेज़ का मेडिकल होता है. पहले आपके रेडियोलॉजिस्ट होगा, आपको वो टेस्ट करेंगे. फिर उसके बाद आपका ENT, आई, फिर आपका सर्जरी, फिर आपका मेडिसिन में आपका बॉडी वेट, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं. तो इस तरीके का टोटल 4 to 5 डेज़ आपका SMB में लग जाता है. इफ़ यू आर लकी इनफ, you get no TR and you get medically fit certificate. But if you are not that much lucky, and what if you got TR in one or two things? So this is my journey. I faced TR in one of the condition, that is scoliosis. Now coming the question, and I have the problem that how I will clear the TR, and lots of questions has been arised because recommend in the 7th attempt, if the person got recommendation, it has aspiration and then the mindset that इस बार तो लेना ही लेना है, ऐसा होता है. तो यहाँ पे रोल प्ले किया सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की मेडिकल टीम ने. मैं सर के पास गया, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेडिकल टीम है. मैंने उनसे बात किया, सर मेरी ऐसा इशू है. तो सर ने मुझे एक प्रॉपरली जैसे जो भी मेरा इशू था उसके रिलेटेड डॉक्टर असाइन किया कि आप उनसे जाइए, उनसे कंसल्ट करिए, आप उनसे बात करिए, वो क्या मेडिकेशन इसके लिए आपको प्रोवाइड करते हैं, आप क्या क्या उस चीज़ में परफॉर्म कर सकते हैं. मैंने वो सारी मेडिकेशंस को लिटरली एकदम बाय हार्ट फॉलो किया. मैं उसमें गिव अप नहीं किया उस समय, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे पास आ रही थी और मैं उसमें छोड़ नहीं सकता था. मैंने सारी मेडिकेशंस को, सारी चीज़ों को फॉलो किया. जो भी एक्सरसाइज डॉक्टर के थ्रू रिकमेंड की गई मैंने वो की. जितने भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो सकते थे मैंने किया. एट द एंड क्या हुआ कि मैं जब अपनी AMB में गया, दैट इज़ अप्लाइड मेडिकल बोर्ड, मेरा लखनऊ कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में ही था, वहाँ पे मैं गया और मेरा मेडिकली फ़िट हो गया. वहाँ पे भी मुझे बहुत सारी टेस्ट के थ्रू पास आउट होना पड़ा. फॉर एग्जांपल मेरा रेडियोलॉजिस्ट टेस्ट हुआ, मेरा कई सारे अलग अलग टेस्ट हुए, बट वो ग्रेजुअली मैंने सारे ही क्लियर कर लिए. फाइनली आई एम मेडिकली फिट फॉर दैट NCC एंट्री. अब यहाँ पे होता है कि क्योंकि मैं सिविल बैकग्राउंड से था, मेरे घर वाले सारे सिविल बैकग्राउंड से, कोई डिफेंस नॉलेज नहीं था, तो मेरे को कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं हुई. बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को वहाँ जाके पता चलती है जब आप SSB दे रहे होते हो कि अरे मेरे अंदर ये भी प्रॉब्लम है. कई सारे नए टर्म्स लाइक बिलुब्रीन एंड स्कोलियोसिस, न्यू टर्म्स आप जानते हो वहाँ पे. तो ये चीज़ आपको वहाँ जाके पता चलती है. इससे आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस गाइडेंस लेनी है एक अच्छे डॉक्टर से. और यहाँ पे मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल हूँ कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की जो मेडिकल टीम थी उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे असिस्ट किया. जैसे आप मेडिकल डिफेंस एस्पिरेंट हो तो डिफेंस का 2 रोल होता है. सबसे पहला आपका नॉलेज, सेकंड आपकी फिटनेस. जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप डिफेंस एस्पिरेंट के रियल जैसे बोलते हैं कंटेंडर आप तभी हो. मतलब आप डिफेंस एस्पिरेंट तभी बन सकते हो जब आपने दोनों को कोइंसाइड, मतलब दोनों को साथ में लेके चला है. तो उसके लिए आपको डेली वॉक करनी है, डेली आपको रनिंग करनी है. कोशिश करिए कि जैसे आज आपने 500 मीटर दौड़ा तो कल आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है. परसों फिर आपने कुछ दिन इस कंसिस्टेंट रहे, फिर आपने 1 हफ्ते कर लिया. 1 हफ्ते करने के बाद आपने फिर से अपनी थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा दी. ऐसे ग्रेजुअली आप देखोगे कि विद इन अ मंथ और 2 मंथ यू विल एबल टू रीच अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 और 3 किलोमीटर्स विद ए गुड स्पीड. इससे क्या होगा, आप मेंटली और फिजिकली फिट रहोगे. अच्छा आप ही बताइएगा, जब आप
रोज़ मॉर्निंग में एक्सरसाइज करके पढ़ाई करते हो और सीधा किताब लेके बैठ जाते हो, दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा। ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है। जब आपने एक्सरसाइज किया, आपका माइंड फ्रेश है, आप मेंटली ज़्यादा फोकस कर सकते हो। जो आपका 2 घंटे का सिलेबस था, आपने 1.5 आवर में उसको फिनिश कर दिया। ये आपका रोल प्ले करता है, एज अ एक्सरसाइज रोल प्ले करता है आपकी डेली रूटीन में। थैंक यू, एंड होपफुली आप इस चीज़ में एडहेयर करेंगे, इसको रोज़ फॉलो करेंगे। जय हिंद। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।